क्रीमिया के सोवेत्सिकोय में भीषण आग लग गई है। वेयरहाउस में आग लगने से मचा कोहराम। यूक्रेनी फौज पर शक की सुई गहरा गई है। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग घर छोड़कर भाग गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये तस्वीरें जरूर विचलित कर सकती है, लेकिन आग बहुत भीषण लगी है और भयानक आग लगी है। Либо что-то прилетело। सर आप कंटिन्यू करिए, फिर मैं शुक्ला सर से एक मैं ये कहना चाहता हूँ, अंजलि जी अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि दोनों देश का, जेलेंस्की का और पुतिन का दृष्टि कहाँ लगी हुई है, केंद्र बिंदु ध्यान कहाँ है। मैं वो कहना चाहता हूँ, पुतिन ने जो पॉलिटिकली वोट के माध्यम से जापोरिजिया, खरसोन, लुहांस्क और डोनेट्स्क को जो अपने में मिला लिया, दोनों की दृष्टि वहां लगी हुई है। किसी भी हालत में रूस नहीं चाहता ये चारों क्षेत्र। लेकिन अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये क्रीमिया की हैं, और ये जो ताजा अटैक हुआ है इसके बारे में शक ये जताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इन हमलों को अंजाम दिया। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक का बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो बदला है वो अभी तक ले रहे हैं पुतिन। अब अगर ये हमला वाकई यूक्रेन ने किया होगा तो किस तरह का अंजाम हो सकता है? कर्नल अनुराग शुक्ला, क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये अगर हमला है तो ये डायरेक्टली रशिया की लैंड, जैसे माना जाता है कि रशिया का लैंड है तो रशिया के टेरिटरी के अंदर हमला माना जाएगा। बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम रशिया के एंगल से सोचे तो रशिया को पूरा हक बनता है कि वो अपना बदला किसी भी लेंथ तक जाकर ले सकते हैं, वो किसी भी जगह जाके टारगेट कर सकते हैं। पिछली बार भी जब रशिया के ऊपर अटैक हुआ था, युद्ध और ज्यादा भीषण होगा नए साल में। नहीं, युद्ध तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक। बिल्कुल। और इस पर एक सुमित जी एक रिएक्शन आपसे भी। देखिए तस्वीरें हैं क्रीमिया में, कैसे अगर अंदर घुसकर हमला किया है, क्या इसी बात का डर है? क्योंकि अमेरिका तो बोल रहा है कि MQ-9 रिपर ड्रोन इसलिए हम नहीं दे रहे क्योंकि तकनीक चोरी हो सकती है, लेकिन क्या उसको डर इस बात का है कि यूक्रेन को दे दिया तो विध्वंसक होगा और फिर वेस्ट वर्सेस पुतिन को कोई रोक नहीं पाएगा? हो सकता है एक बात, लेकिन एक बात, दूसरी बात ये भी है कि आप ये देखिए, आप यूक्रेन हमला कर दिया होगा क्रीमिया में, जो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये नहीं कि रूस ने भी अटैक किया हो, खुद करवाया हो? क्रीमिया के ब्रिज के बारे में ये कहा गया कि जो फॉल्स फ्लैग लगातार देखने को मिलता है कि रूस कहीं ना कहीं एक चाह रहा है एक तरीका उस आक्रामक होने का, और ये तरीका बड़ा सटीक बैठता है रूस के लिए। दूसरे देश भी कहेंगे कि जब रूस के लिए कारण है कि वो यूक्रेन पर और तेजी से युद्ध की गतिविधि को बढ़ाए, तो ऐसा भी क्या देखा जा सकता है। ठीक है, मैं सिंह सर आपसे सवाल ये लेना चाहूंगा कि क्या जो यहां पर बात बोली है कि ये रूस का भी इसमें हाथ हो सकता है, जिस फॉल्स फ्लैग का ये जिक्र कर रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद आप फॉल्स फ्लैग के बहाने, इस तरह के हमले को अंजाम देने के बहाने यूक्रेन पर एक बहाना ढूंढ रहे पूरी दुनिया के सामने साबित करने के लिए कि अगर कोई बड़ा हमला करते तो कोई सवाल ना उठाए? नहीं, देखिए मेरे असेसमेंट से ये रशिया खुद अपने ही प्रीमियर एरिया पर, जो उसका प्राइम एरिया है और पुतिन के दिल के बहुत करीब है, उस पर खुद ही हमला करके उसको नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वो वहाँ के लोगों की सपोर्ट को लूज कर देंगे। तो इसका बेस्ट है कि अगर दूसरा कहीं अटैक होता है उसका बदला नहीं। दूसरी चीज़ है, इस समय पूरा रशिया का ध्यान यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर है, जैसा जनसेना बताया, उनके जो जनरेशन प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में है। जनरेशन प्लांट से और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है। जैसा सर ने बताया कि क्योंकि सर्दियों का समय है, इसलिए अब ज्यादा हमले जो है वो एरियल अटैक के जरिए हो रहे हैं ताकि यूक्रेन को तोड़ा जा सके। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।